गुजरते वक्त के साथ हर रिश्ते बदल जाते हैं, मिलने जुलने के तौर तरीके बदल जाते हैं। किसी को है अपने धन का गुरूर, तो कोई अपने हालात से है मजबूर। पर ऐ मेरे दोस्त, हर एक शख्स वक्त के आगे झुक जाते हैं। तो मित्रों, इसके आगे मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि मित्रों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि जो मैं प्रतिदिन एक वीडियो में अपने एक संविधान से रिलेटिव सवाल को रखूँगा। तो मित्रों, सवाल मेरा इस प्रकार है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। मित्रों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। मित्रों, इसका किताब में आंसर कुछ और भी है, कहीं 9 भी है, कहीं 10 भी है। मित्रों, इसका आंसर 15 होगा। मित्रों, भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, जिनकी 15 महिलाएं सदस्य थी, जिनमें से पहला जो थी वो दुर्गाबाई देशमुख थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, हंसा मेहता थी, बेगम एजाज रसूल थी। मित्रों, याद रखिएगा, बेगम एजाज रसूल यह प्रथम मुस्लिम थी जो भारतीय संविधान सभा में भाग ली थी। मित्रों, ये नेक्स्ट 5वां जो थी वो अम्मू स्वामीनाथन थी। छठा सुचिता कृपलानी थी। मित्रों, याद रखिएगा, ये जो सुचिता कृपलानी है वह उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री यानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। मित्रों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी है। याद रखिएगा कि यह भारतीय संविधान सभा के महिला सदस्यों में से एक थी। और अनुसूचित जाति से भी एक थी महिला देवी थी, जिनका नाम था दक्षिणा यानी वेलायुधान। दक्षिणा यानी वेलायुधान जो प्रथम महिला थी, और यह प्रथम अनुसूचित जाति की प्रथम महिला थी जो संविधान सभा में भाग ली थी। मित्रों, रेणुका राय थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, एनी मस्किन थी, कमला चौधरी जी थी, लीला नागराय जी थी, मालती चौधरी थी, सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा मित्रों, हमारे भारत में सरोजिनी नायडू जी को कोकिला कहा जाता है कि कोकिला भारतीय राजनीतिक में किनको कोकिला कहा गया। तो भारतीय राजनीतिक में सरोजिनी नायडू जी को कोकिला कहा गया। कोकिला इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत अच्छी कवि भी थी और वो भाषण भी बहुत अच्छा से देती थी। उनका स्वर बहुत मीठा था, बहुत प्यार से भाषण देती थी, लोगों को उनका भाषण बहुत पसंद आता था, उनके भाषण से बहुत लोग प्रभावित होते थे, इसलिए उनको राजनीतिक का कोकिला कहा गया। ऐसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर साहब हैं, स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर जी हैं, जिनको भारतीय संगीत में सरस्वती का भी स्थान प्राप्त हुआ है। मित्रों, और उन्हें स्वर कोकिला कहा गया। राजनीतिक कोकिला सरोजिनी नायडू जी को कहा गया। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू जी है। याद रखेंगे मित्रों। नेक्स्ट है विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित जी जो है वह जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है। मित्रों, इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और इनकी माता जी का नाम स्वरूप रानी था। मित्रों, इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था, इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, इनके भाई का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। मित्रों, याद रखेंगे, विजया लक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के वह पूर्व अध्यक्ष भी थी। तो इस प्रकार ये 15 व्यक्ति जो थे मित्रों, महिला जो थी, यह भारतीय संविधान सभा में चुनी गई थी और थी। अब इसके साथ हम मित्रों चलेंगे आगे क्लास की ओर। तो मैंने जो वादा किया था मित्रों कि प्रतिदिन संविधान से कुछ सवाल रखूंगा, एक सवाल रखूंगा, जो मैंने आज आपको बताया कि भारतीय संविधान सभा में महिला की सदस्य की संख्या कितनी थी। तो 15 थी, जिनका नाम बताया, उनके विस्तार से बताया, आप नोट कर लेंगे मित्रों। नेक्स्ट चलेंगे मित्रों, अ लार्ज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन। क्या कहा जा रहा है मित्रों? कि अ लार्ज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, यानी जो भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन है वो लार्ज यानी बड़े स्तर पे सिस्टम मेंटेन मैनी डिफरेंट कंप्यूटर फाइल, उसको बहुत अलग अलग फाइल में क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है मित्रों। विच अमॉन्ग्स्ट देम इज कॉल्ड अ परपेचुअल फाइल। क्या कहा जाता है मित्रों? तो परपेचुअल फाइल उसको कहा जाता है। आंसर डायरेक्ट बता दिया क्योंकि मित्रों इसका ऑप्शंस नहीं दिया हुआ था, तो डायरेक्ट मैंने बताया कि इस परपेचुअल फाइल को ही मास्टर फाइल भी कहा जाता है। याद रखेंगे मित्रों, परपेचुअल फाइल को ही
हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर फाइल कहते हैं। तो मास्टर फाइल हमने नोट में बताया मित्रों, क्या बताया था, मास्टर फाइल इज अ कंप्यूटर फाइल। यह मास्टर फाइल क्या होता है, कंप्यूटर फाइल ही होता है मित्रों, जिसमें बहुत सारे डेटा को क्या किया जाता है, मैसेज को मेंटेन किया जाता है। मास्टर फाइल इज अ कंप्यूटर फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली माने जो इससे रिलेटिव होते हैं मित्रों, जो भी फाइल, जो भी मैसेज, जो भी डाटा जो होता है, ये क्या होता है, सब सेम होता है ना। कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट इंफॉर्मेशन, जो परमानेंट इंफॉर्मेशन होता है, यूजुअली अपडेटेड पीरियोडिकली, और ये जो भी चीज़ होता है वो बहुत ही सिस्टम से अपडेटेड होता है मित्रों। और इसको क्या किया जाता है, तो पीरियोडिकली सजा करके, पीरियोडिक के आधार पर माने वर्गाकार आवर्त में इसको सजा करके, सच एज ए सब्सक्राइबर, रिकॉर्ड एंड पेरोल डाटा etc सब क्या होता है मित्रों, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा मास्टर फाइल है मित्रों। कौन कौन सा, जो इस सब चीज़ को, सब्सक्राइबर को, रिकॉर्ड को, मास्टर फाइल में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। क्या क्या चीज़ है मित्रों, तो जैसे सब्सक्राइबर, रिकॉर्ड, पेरोल डाटा etc, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द परपेचुअल फाइल, और इसी सब को हम लोग परपेचुअल फाइल भी कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो इसका 4 ऑप्शन है मित्रों। इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल सब programs that are in the tended to the interact together। फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सी पास्कल, फोर्ट्रांस आर एग्जाम्पल ऑफ द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्या है मित्रों, तो कंसिस्ट ओनली वन द प्रोग्राम। चौथा है मोर देन वन, नन ऑफ दिस। तो मित्र याद है कि इन द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे नोट में बताया मित्रों कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, सी पास्कल और फोर्ट्रान आर द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ये सी जो होता है, सी या आपको क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। पास्कल क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, और फोर्ट्रान क्या है मित्रों, तो यह आपका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर हो गया मित्रों, है ना, ये सब प्रोग्रामिंग हो गया। और प्रोग्रामिंग क्या बोलता है, फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग। तो फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दिस लैंग्वेज ए प्रोग्राम implementations consist of the several sub program that are the intended to interact together। all such component called the modular program। यानी जो भी सारे चीज जो भी होते हैं, ये सी प्रोग्राम, पास्कल, फोर्ट्रान आर द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज। इट इज द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग implementation consist of the several sub program that are intended। इसका जो काम होता है, वो जो तरीका होता है, इंटरेक्ट टुगेदर, मन सबको इंटरेक्ट करना, एक दूसरे को एक दूसरे में मिला करके रखना, और क्या करना, सब ये जो भी होता है, सी पास्कल और फोर्ट्रान, ये सब मॉड्यूलर प्रोग्राम में आता है। ऑल सच कंपोनेंट कॉल्ड द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अर्थात इसका मित्रों ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, इसका आंसर हो गया मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। इसका तो आंसर यहाँ दिया हुआ है मित्रों। नेक्स्ट क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल रेडर देन द एनालॉग कम्युनिकेशंस इज। तो एनालॉग कम्युनिकेशंस क्या है मित्रों, तो DDD, DDS, WATS, मोर देन वन, नन ऑफ दिस। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे DDS का मतलब क्या होता है, DDS का मतलब होता है डायरेक्ट डिजिटल सिंथेसिस इज अ मेथड ऑफ द प्रोड्यूसिंग एंड एनालॉग वेव। ये एनालॉग वेव को क्या करता है, प्रोड्यूसिंग करता है। यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया, एनालॉग ही पूछा गया है मित्रों। एनालॉग वेव फ्रॉम द usually a sine wave by the generating a time varying and signal in the digital form and then the performing a digit to the analog conversions and operations within a DDS device are the primarily digital। तो मित्रों यहाँ पे हमने तो इसको नोट्स में आपको बताया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो गया मित्रों, DDS हो गया, DDS यानी दूसरा नंबर आंसर हो गया मित्रों। और DDS क्या होता है, डायरेक्ट डिजिटल सिंथेसिस होता है मित्रों। यह क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इज अ मेथड ऑफ द प्रोड्यूसिंग एंड एनालॉग वेव फ्रॉम द यूजुअली अ साइन वेव बाय द जनरेटिंग अ टाइम। यह एक टाइम में क्या करता है, जनरेट करता है, क्या चीज़ को जनरेट करता है, तो एनालॉग वेव को
क्या करता है, एनालॉग वेव को क्या करता है मित्रों, परफॉर्मिंग अ डिजिट टू द एन एनालॉग कन्वर्सन ऑपरेटिंग द विद इन अ डीडीएस के द्वारा एनालॉग को क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, दिखाया जाता है। आप इसको देख लेंगे मित्रों, इसको दूसरा नंबर आंसर होगा। तो इस नोट्स को भी याद रखेंगे मित्रों, जो भी नोट्स बताया मेन नोट्स है आपके लिए, मेन नोट्स है, नोट से ही आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटिव सवाल पकड़ाएंगे मित्रों। मान लीजिए सवाल चेंज कर दिया तो ये नोट्स आपके पास रहेंगे, तो नोट्स को आप ज़्यादा बेहतर देखेंगे कि नोट्स क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे मित्रों। धन्यवाद मित्रों।